प्रेज लॉर्ड मेरे प्यारे भाई, प्रेज लॉर्ड मेरे प्यारी बहन। मैं पास्टर माइकल मैसी फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज जो ये वचन है, ये मैं उम्मीद रखता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को लेकर के आएगा। जब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की आवाज़ आती है तो बदलाव आता है, छुटकारा आता है और हर दरवाजे जो शैतान ने हमारे जीवन में बंद किए होते हैं वह खुल जाते हैं। आज का जो वचन है, आज का जो विषय है, वो परमेश्वर ने दिया है कि हर बात परमेश्वर से पूछ कर करें। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि हर एक काम जो आप करते हैं वह परमेश्वर से पूछ करके करें। यह विषय परमेश्वर ने आज हमें दिया है और इसके साथ मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा ताकि ये विषय जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाए समझने में। और कृपया करके प्लीज कनेक्ट रहिएगा, कहीं मत जाइएगा और सुनिएगा इस वचन को, क्योंकि ये आपके जीवन में बदलाव को लेकर आने वाला है, आपके जीवन के अंदर चेंज को लेकर आने वाला है। जब मैं और आप आज की दुनिया के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि जब हमें कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, किसी प्लेस पे पहुंचना होता है तो बहुत ईजी कर दिया गया टेक्नोलॉजी के द्वारा कि हम जीपीएस में डालते हैं और पता डालते हैं और वो जीपीएस में हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें गाइड करता है कि हमें कितना समय लगेगा उस जगह पे पहुंचने में और कितने वो रास्ते हैं जो हमें लेने हैं। ये सब इंफॉर्मेशन वहाँ होती है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था, लोगों से पूछा जाता था और लोग मदद करते थे और उस जगह का हमें आइडिया नहीं होता था हम कितनी देर में पहुंचेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि जब मैं और आप ये विषय उठाते हैं कि हर बात परमेश्वर से पूछ के करें, तो ये कुछ ऐसी ही चीज है कि जब मैं और आप, परमेश्वर हमारे पास एक जीपीएस के जैसे है, एक मार्गदर्शक के जैसे है, जो बाइबल के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में, परमेश्वर के वचनों के रूप में हमसे प्रार्थना के द्वारा बातें कर सकता है और हमें सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे और आपके जीवन को पहुंचने के लिए, मतलब परमेश्वर के सामने पहुंचने के लिए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के कामों को पूरा होने के लिए जो इंफॉर्मेशन या जो भलाई है हमारे जीवन में होने के लिए, सफलता हमारे जीवन में होने के लिए, प्रार्थनाओं के उत्तर हमें मिलने के लिए जो जानकारी है, वह मैं और आप डायरेक्टली परमेश्वर से ले सकते हैं, उस जीपीएस से ले सकते हैं जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। इंस्टेड ऑफ के मैं और आप इस संसार के लोगों से, बहुत से हम लोग सोचते हैं कि पास्टर्स, बहुत से प्रॉफिट और बहुत से है ना दूसरे लोगों से हम जाकर के पूछें, और हम क्या करते हैं, हम और अच्छा एग्जाम्पल दूंगा आपको कि लोग आज की दुनिया में जो विश्वासी लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, वो क्या करते हैं, वह पास्टरों से पूछते हैं, चर्चों से पूछते हैं, सारे यूट्यूब चैनल के अंदर जो पास्टर्स हैं उनसे पूछेंगे, सारे जो फेसबुक के पास्टर्स हैं उनसे पूछेंगे और वो सबसे जाकर के बात करेंगे, लेकिन वह परमेश्वर से बात नहीं करते, परमेश्वर से नहीं पूछते। आप बोलेंगे ये कौन सा विषय है ब्रदर आप आज हमें बता रहे हैं? मैं आपको एक सही विषय जो परमेश्वर की तरफ से है वह आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो जीपीएस है, जो मैं और आप आज की दुनिया में यूज करते हैं, जीपीएस होने के बाद भी अगर आप लोगों से पता पूछ रहे हैं जाकर के, तो एक तरीके से ये बोल दिया जाए कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपके खुद के मोबाइल के अंदर, आपके खुद के डिवाइस के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ऐसे ही कुछ मसीह जीवन के अंदर है कि मसीह लोग क्या करते हैं, मसीह लोग सब जगह जाकर के परमेश्वर की मर्जी को पूछ रहे हैं, परमेश्वर क्या चाहता है पूछ रहे हैं, परमेश्वर क्या करने वाला है पूछ रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपसे मेरे भाई मेरी बहन बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ये बोलना चाहते हैं कि हर काम को आप परमेश्वर से पूछ के करें। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, है ना, जब आप परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाते हैं तो आप अपनी लिस्टों को, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रख देते हैं। आप ये बोलते हैं परमेश्वर मेरे लिए ये कर, परमेश्वर मेरे लिए वो कर। और जब आप वीडियोस भी देख रहे होते हैं और जब आप फेसबुक पे लाइव भी देख रहे होते हैं तो आप अपनी रिक्वेस्टें रख रहे होते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी मैरिज ठीक हो जाए, मेरे लिए प्रार्थना करें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। इस किस्म की जो दुनिया है, ये वह एग्जाम्पल है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से पता पूछ रहे हैं जिसके पास खुद सही से जानकारी नहीं है, जो एक जीपीएस नहीं है। वह आपको जो है, हो सकता है सही पता बता दे, हो सकता है गलत पता बता दे, लेकिन आज परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा दाऊद का। डेविड ने क्या किया, जब आप बाइबल के अंदर डेविड के विषय में पढ़ते हैं तो डेविड ने, बाइबल बोलती है कि उसने हर काम परमेश्वर से पूछ के किया। हर काम मतलब उसने वो हर इंफॉर्मेशन जो जीपीएस के अंदर डाली थी, यानी जो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर डाली थी, उसने ये कहा, हे परमेश्वर मैं क्या करूं, क्या मैं लड़ने जाऊं या नहीं जाऊं, क्या परमेश्वर मैं परमेश्वर इस देश पे चढ़ाई करूं ना करूं। वो हर काम परमेश्वर से पूछ के करता था और परमेश्वर ने उसे बरकत दी।
और जब मैं और आप पढ़ते हैं नीति वचन 3 उसका 5, तो यहां इस तरीके से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को छठे वचन में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहां पर जब मैंने और आपने पढ़ा कि उसी को स्मरण रख के हर काम करना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विश्वासी लोग ये आदत बना चुके हैं कि वे परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर के आगे बड़ी बड़ी लिस्टें लेकर के जाते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने परमेश्वर से ये बोला कि परमेश्वर मैं क्या करूं? बहुत से लोग क्या करते हैं, इस दुनिया के जो लोग हैं, शायद आप प्रभु यीशु को नहीं जानते, वह ज्योतिषियों का सहारा लेते हैं, है ना, वो तंत्र मंत्र की जो विधियां हैं उनका सहारा लेते हैं, बाबाओं का सहारा लेते हैं, और है ना पैसे खर्च करते हैं। ज्योतिषी के द्वारा वो अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, अपने जीवन की सक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे सीधी बात कर रहा है, वह तो उन मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने के अनुसार है जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिनको खुद ही नहीं पता कि उनके जीवन का आगे क्या होने वाला है। और जबकि आपके पास एक ऐसी फैसिलिटी है कि आप अपने परमेश्वर के पास जा सकते हैं। मैं रिबेका का आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। रिबेका एक ऐसी स्त्री थी जिसके पेट में 2 बच्चे थे, और वह जो बच्चे थे उसके पेट के अंदर एक हलचल मची हुई थी और उसको समझ नहीं आ रहा था उसके संग क्या हो रहा है। और उसकी जो सास है वो मर चुकी थी, है ना, उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी। वो जो है बाइबल की एक कैरेक्टर है, जब मैं और आप उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसके पास कुछ नहीं था कि वो किसी से सलाह मांगे कि मेरे पेट के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय में ना ही कोई डॉक्टर हुआ करते थे, ना ही स्कैनिंग मशीन हुआ करती थी, ना ही कोई ऐसी कोई हेल्प थी कि जिससे वो पता लगा सके कि उसके पेट के अंदर ये क्या हलचल मची हुई है, हो क्या रहा है। तब बाइबल बताती है कि रिबेका ने क्या किया, रिबेका परमेश्वर के पास गई और उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये मेरे पेट में क्या हो रहा है। जब वह परमेश्वर के पास गई तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे जवाब दिया। परमेश्वर ने उसे बोला कि तेरे पेट में 2 बच्चे हैं, एक नहीं लेकिन 2 बच्चे हैं, और जो 2 बच्चे हैं उनको परमेश्वर ने बताया कि कैसे उनमें से एक को मैं बरकत दूंगा और कैसे को मैं दूसरे को दूसरी किस्म की बरकत दूंगा, और किस तरीके से ये 2 जातियां तेरे पेट में पल रही हैं। और परमेश्वर ने उसको रिबेका को यही नहीं बताया कि तेरे पेट में क्या हो रहा है, लेकिन उसने बताया तेरे पेट में एक नहीं लेकिन 2 बच्चे हैं और ये 2 जातियां हैं। ऐसे ही जब मैं और आप डेविड के विषय में सुनते हैं, तो डेविड जब अपने बुरे समय में था, उसके पास कोई हेल्प नहीं थी, उसके पास कोई दोस्त नहीं था, उसके पास कोई सहायता नहीं थी। उसने ये नहीं पूछा परमेश्वर ये कर वो कर ये कर, नहीं, उसने परमेश्वर से पूछा प्रभु मैं क्या करूं। और तब परमेश्वर ने उसे बताया कि तूने क्या किया था, तूने मुझसे पूछा नहीं किसी जगह पर, है ना, और तूने मुझसे बात नहीं करी, और इसलिए तेरे जीवन में क्या हो गया, हार आ गई, इसलिए तेरा सब कुछ छुन गया। और परमेश्वर से उसने माफी मांगी, उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने उससे बातें की, है ना। ऐसे ही परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बातें कर रहे हैं। जीसस के बारे में जब मैं और आप देखते हैं नए नियम के अंदर, तो जीसस को जब मैं और आप देखते हैं, प्रति रात वो प्रार्थना करने पहाड़ पर जाते थे, और बाइबल में लिखा है कि मेरा पिता जैसा चाहता है, मेरे पिता की ये मर्जी है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल को आपके सामने लेके आना चाहता हूँ कि वह परमेश्वर से बातें करते थे, परमेश्वर से पूछते थे कि आज मुझे क्या करना होगा, कल मुझे क्या करना होगा। क्रॉस पर जाते समय भी जीसस ने ये बोला कि परमेश्वर मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो, मतलब वह परमेश्वर की मर्जी को जानते थे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें कर रहे हैं, कलीसिया वालों से बातें कर रहे हैं, अपने बेटे से अपनी बेटी से बात कर रहे हैं, और परमेश्वर आपको एक बात आज बोलना चाहते हैं कि हो सकता है आप संसार के मनुष्यों का सहारा लेते हो ना, हो सकता है कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपनी जॉब के लिए आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं ना, अपनी शादी के लिए आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं। यदि जीवन में संतान नहीं है, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर से पूछिए और परमेश्वर पिता आपको जवाब देंगे। सुबह सुबह उठ करके जब आप प्रार्थना करते हैं, अपनी लिस्टों को परमेश्वर से को ना दें, लेकिन अपने काम के विषय परमेश्वर से पूछें, अपनी एजुकेशन के विषय परमेश्वर से पूछें, और अपने संबंधों के विषय में परमेश्वर से पूछें। अपनी अगर एक सेवक है तो अपनी मिनिस्ट्री के विषय में परमेश्वर से पूछें, मनुष्य से ना पूछें, मनुष्य के पीछे ना जाएं, क्योंकि आपने आज तक परमेश्वर से पूछा नहीं, इसलिए आपको जवाब मिला नहीं। आज ये जो वीडियो है, मैं यकीन रखता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी मर्जी को आपको बताना चाह रहे हैं कि उसके बेटे बेटियां उससे नहीं पूछते। लोग संसार में जाकर के ज्योतिषियों से पूछना पसंद करते हैं, प्रॉफिटों से पूछना पसंद करते हैं, और यही गलती जो है
पहले जो इजराइल का जो राजा हुआ है ना शाऊल, उसने यही गलती करी। वो शामूएल के पीछे भागता रहा परमेश्वर की मर्जी को पूछने के लिए, लेकिन वह परमेश्वर के पास नहीं गया पूछने के लिए। और उसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो राज्य है वह समाप्त हो गया, उसकी जो किंगडम है वह समाप्त हो गई। आप ऐसी गलती ना करें। आप अगर किसी प्रकार की परेशानी में हैं, किसी प्रकार की बीमारी में हैं, किसी प्रकार की असफलता में हैं, आज परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपसे बोलना चाहते हैं कि गो टू गॉड, मेरे पास आएं, परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से पूछें। मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे ना कैसे, किसी ना किसी रूप में वह आपको आपके क्वेश्चन का, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि वह ऐसे परमेश्वर हैं, वह पसंद करते हैं कि मैं और आप उनसे बातें करें। मैं यकीन रखता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको बरकत ज़रूर मिली है। यदि बरकत मिली है तो अपनी आंखें बंद कीजिए, दुआ में आइए, मैं और आप दुआ करते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस को आपके लिए मांगते हैं। हालेलुया। यीशु इस बहन के, इस भाई के जीवन में आज परमेश्वर आप काम करें। जो भी इन्होंने गलत डिसीजन लिए, परमेश्वर इंसान के साथ चले, लोगों के साथ चले, जादू टोना करने वालों के साथ चले, बाबाओं के साथ चले, आज ये तुझसे माफ़ी मांगते हैं यीशु। अगर यीशु इन्होंने तुझको अपना जीवन नहीं दिया प्रभु, तो आज मैं दुआ करता हूँ कि तुझे बोले कि हे परमेश्वर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन में आ और प्रभु अपने लहू से मुझे धो के साफ कर। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मैं यकीन रखता हूँ कि आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको बरकत दी है। यदि बरकत दी है और आपने अभी तक इस चैनल को, फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट ज़रूर छोड़िए नीचे, वीडियो के नीचे, ताकि हम लोग जान सकें कि परमेश्वर का काम आपके जीवन में हो रहा है। और अगर आपको वाकई में बरकत मिल रही है और आप चाहते हैं ये बरकत दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, तो मेरे भाई मेरी बहन इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बेटे और ऐसी ही बेटियों को देख रहा है कि जो उसके काम को फैलाने में उसके मदद को कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस। बाय बाय।